बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रूल्स की। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक छोटा सा ऐसे टेबल बनाना है। 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है, 6s, इतना बना लें काफ़ी है। अब s बनाने के बाद आपने जो p स्टार्ट करना है वो आगे 2 से, यहाँ पर 2p 3p 4p 5p और 6p। ठीक है, अच्छा इसके फौरी बाद आगे यहाँ से आगे, मतलब एक छोड़ के यहाँ से 3d 4d 5d और 6d। अच्छा फिर एक छोड़ के यहाँ पर 4f 5f 6f। ठीक है, अच्छा ये एक आपने छोटा सा टेबल ऐसे साइड पे बना लेना है। इसको ऐसे मिला लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनके ना कॉर्नर मिला लेने आपने यहाँ से। ये देखिए ये कॉर्नर ना यहाँ से मैच कर लेने। एरो, ये एरो 1 आपके पास, यहाँ पर ये एरो 2, इसके ऊपर 2 लिख दें। फिर यहाँ से एरो लगाएं, ये आपके पास एरो 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये आपके पास बनेगा एरो 4, ये आपके पास आ गया 5, ठीक है, 4 5, यहाँ से ये बना आपके पास 6, ठीक है। ऐसे इनके कॉर्नर मैच कर लें। अच्छा ये जो अरेंजमेंट है ना टेबल की, ये अरेंज है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, ठीक है। n+l रूल हमें एनर्जी के बारे में बताता है, मतलब n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये हमें बताता है प्रिंसिपल, n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। इनको मिलाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी उसकी, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होगी n+l रूल के मुताबिक जिसकी एनर्जी कम, जैसे यहाँ से देखें 1s, तो 1s की अगर आप एनर्जी देखेंगे तो 1s की एनर्जी हमारे पास सबसे कम, देखें 1s, 1 n की वैल्यू 1 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0, तो 1, इसकी एनर्जी सबसे कम। फिर 2s आया, देखेंगे 2s 2 प्लस 0, इसके बाद 2s फिल होगा। उसके बाद देखें 2p, तो 2 प्लस p के लिए 1, आंसर आ गया 3। अच्छा अब इसके बाद देखें 3s, 3 प्लस l की वैल्यू क्या होगी s के लिए 0, ये दोनों 3 आ गए। अब क्या करेंगे, पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये फिलिंग के मुताबिक अरेंज है। आपको ये नहीं सोचना कि पहले मैंने ये, आपने इसके मुताबिक फिल करते जाना है। अब देखो हम पहले 2p लगाया फिर 3s लगाया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर दोनों का आंसर सेम आओ तो हमने फिर प्रेफर करना होता है किसको, फिर हमने n को प्रेफर करना होता है। जिसकी n की वैल्यू कम वहां एनर्जी कम। क्या कहा था बोहर ने कि जहां ये रिलेशन दिया था ना उसने, E डायरेक्ट रिलेटेड टू n का, तो यहां पर आपके पास n कम होगा वहां पर एनर्जी भी कम होगी। तो इसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, 2p में, पहले 2p में फिल होगा फिर 3s में। तो ये रूल है हमारे पास n+l रूल, एनर्जी का रूल है। अब इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन को फिल किया जिसको हम बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल n+l रूल को इस्तेमाल करता है, n+l रूल। सिंपली n+l रूल जो है ना ये होता है अरेंजमेंट, n+l जो है वो अरेंजमेंट ऑफ सबशेल, अरेंजमेंट ऑफ सबशेल, ये अरेंजमेंट होती है सबशेल की n+l रूल के मुताबिक। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, इसके अंदर जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, उसको हम बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में दो बातें आपने जो है वो याद रखनी है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल सिर्फ ग्राउंड स्टेट पर लगता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल सिर्फ ग्राउंड स्टेट पर लगता है। दूसरी बात, अगर हम 3D सीरीज में देखें तो 3D सीरीज में जो कॉपर होता है और क्रोमियम होता है, ये इसकी एक्सेप्शंस होती हैं। ये आपके 2 MCQs यहां से बन सकते हैं, क्रोमियम और कॉपर आपको एक्सेप्शन देगा।
अब हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम 12, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं N+L रूल के मुताबिक। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में। अच्छा, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, p में 6, d में 10, f में 14। क्योंकि सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने का रूल, निकालने का रूल क्या होता है? 2 × 2l+1। l की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, आप 1 रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे 10 और 3 रखेंगे तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास 1s2, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इसको टिक कर दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब यहाँ से दोबारा वापस आए 2 में देखें हमारे पास 2s2, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब यहाँ से दोबारा वापस आए 3s में, 3 में हमारे पास है 2p, तो यहाँ पर आ जाए 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? p में 6 होते हैं, तो 6। अच्छा, 6 के बाद यहाँ पर आ गया 3s। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, ठीक है। तो ये इसकी बन गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसको आसान करने के लिए आप क्या करें, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? यहाँ से 1s2, 2s2, ये 10 हमारे पास होता है, नियॉन 10 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन × 3s2, ठीक है, ऐसे। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, ठीक है। अब देखें, पहले हमने 1s में इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 2s में किया, फिर आगे 2p में। तो 2p में 6 पूरे करने हैं, यहाँ 2p 2, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहीं पर फिल हो गए। तो इस तरह आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, ठीक है। और ये ऑफ बाउ के मुताबिक है। अब देखते हैं इसकी एक्सेप्शन, जो हमने यहाँ पर पढ़ना था एक्सेप्शन। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ ये इसकी एक्सेप्शन लगेगी, या आप ऐसे कह सकते हैं कहाँ कहाँ ये वॉयलेट करेगा, कहाँ कहाँ जो है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेशन शो करेगा। तो अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, क्रोमियम होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ठीक है। अब इसके मुताबिक देखते जाएं, 1s2 सबसे पहले यहाँ, फिर 2s2, फिर यहाँ आ गए 2p, 3s, ठीक है, ये फिल हो गया। तो यहाँ पर 4 पे चले गए, 3p कितना आएगा? 3p6, ठीक है, ये फिल हो गया। उसके बाद आ गए 4s पे, तो 4s2, ठीक है। अभी कितने हुए हैं? ये 20 हुए हैं, 24 करने हैं। 4s2 के बाद दोबारा जाएंगे 3d में, तो 3d4। अब देखें, ये तो है इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आप यहाँ देखें जो D है ना, D में 4 हैं, और D आपको पता है D 10 होता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी का रूल देखें तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं पार्शली के मुकाबले में। स्टेबिलिटी के रूल में हमारे पास सबसे ज़्यादा कंप्लीटली फिल्ड और बाइटल्स, कंप्लीटली फिल्ड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद होते हैं हाफ फील्ड, और उसके बाद होते हैं हमारे पास पार्शली फिल्ड। अब ये पार्शली क्या है? पार्शली मतलब कि अगर सपोज करें P में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो P में 3 हाफ फील्ड होंगे, उसके अलावा जो बाकी हैं जैसे 4 हैं, P2 है, P1 है, ये सारे पार्शली फील्ड होंगे। तो अब यहाँ देखें, ये पार्शली फील्ड है, तो यहाँ पर अगर हम इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दें, तो यहाँ 1 और यहाँ +1 5, ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये देगा यहाँ पर वॉयलेशन देगा या एक्सेप्शन देगा। सेम हमारे पास जो कॉपर होता है ना, कॉपर कंप्लीटली फील्ड के पास होता है। अगर हम यहाँ पर कॉपर की एग्जांपल लें, तो कॉपर हमारे पास 29, ठीक है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास ऑर्गॉन बन जाएगा ना, तो ऑर्गॉन इंटू हमारे पास आएगा 4s2, और 3d बनेगा 9, क्योंकि कॉपर 29 होता है, ठीक है। देखो 18 यहाँ पर आ गए, 2, 20 और 9। अब यहाँ देखो, कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाएगा +1 में, तो 9 यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो जो हैं वो 3D सीरीज में एक्सेप्शन शो करते हैं, और ये रूल सिर्फ ग्राउंड स्टेट का रूल है। नेक्स्ट रूल हमारे पास होता है हुन्स रूल, ठीक है। हुन्स रूल कहता है कि अगर आपके पास सेवरल ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों,
ठीक है, और उसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें आपके पास अवेलेबल हो, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर आपके पास सेवरल ऑर्बिटल है और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग-अलग रहना पसंद करते हैं। मतलब अगर सपोज करें आपके पास ज़्यादा ऑर्बिटल हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अलग-अलग जो है वो रहना पसंद करते हैं विद सेम स्पिन। अच्छा, सेम स्पिन ऐसे भी हो सकती है और सेम स्पिन जो है वो आपके पास ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके लिए एमसीक्यूज इस तरह बन सकते हैं। सेम स्पिन जो है वो ऐसे भी हो सकती है, और क्योंकि सेम स्पिन का है तो ये लैदा सेम स्पिन के साथ रहेंगे, सेम स्पिन में। ठीक है, अगर आपके पास सेवरल ऑर्बिटल अवेलेबल हो और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हो, तो इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है कि वो लैदा रहें सेम स्पिन के साथ। ऐसे नहीं, सपोज करें जैसे ये हमारे पास px हो, ये py हो और pz हो, तो अब ये ऐसे भी हो सकते हैं px py pz, ये ऐसे रहेंगे ना कि अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो आप इसको ऐसे लगा दें। अब ये देखें, यहाँ ये पेयर की फॉर्म में आ गए, ये एक खाली था, यहाँ पर ये पेयर की फॉर्म में, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वायलेशन शो करेगा, ये वायलेशन। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे सपोज करें हमारे पास है आयरन 26, ठीक है, अब आयरन 26 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। यहाँ से देखिए 1s2 2s2, यहाँ से 2s2 फिल हो गया, 2p6 3s2, ठीक है, 3p6, ये हम पहुँच गए यहाँ तक। इसके बाद आएगा 4s2, अच्छा 4s2 ये फिल हो गया, यहाँ पर आ जाए, ये आ गया 3d, तो 3d कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3d ये 20 हो गए, ये आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो आपने ये सारी फिलिंग की है, ये तो n+l रूल के मुताबिक आपने ये फिल कर दिया, यानी ऑफ बाउ के मुताबिक ये फिल कर दिया। लेकिन अब अगर हम इसको फिल करेंगे, यहाँ देखें तो इसकी फिलिंग जो है हमारे पास, देखें डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये बनेगा 3d, या ऐसे बना लेते हैं इसको, ये 5 ऑर्बिटल, ये हमारे पास होगा 3d, 3dxy, 3dyz, 3dzx, ठीक है, ये होगा 3dx² y² और ये 3dz²। अब इसमें देखें जो हमारे पास हुंस रूल वो क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रॉन आपने लदा रहना पसंद करते, मतलब पहले एक एक लगाने आपने, 1 2 3 4 5, अब एक बच गया, वो आपको मजबूरी है यहाँ लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने ये जो एक एक लगाए हैं ना, ये आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ना वर्ड है यहाँ सेम स्पिन, तो सेम स्पिन में आप जो है वो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा। ये देखिए, अगर आपको ऑप्शन में एमसीक्यूज में इस तरह मिलता है तो ये सेम स्पिन ऐसे भी हो सकती है, आखिरी तो आपको अपोजिट स्पिन से ही लगाना है ना, तो ये आप इस तरह इसको लगाएंगे, ये आपके पास है हुंस रूल। अच्छा, ये जो आपने लास्ट पे लगाया, ये देखें, ये जो अपोजिट स्पिन के साथ लगाया, इसके लिए नया रूल लगेगा। कौन सा रूल इसके लिए लगेगा, इसके लिए होगा आपके पास पॉली एक्सक्लूजन। मतलब पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं कि तो आप क्या करेंगे, उनको अपोजिट स्पिन के साथ लगाएंगे। अगर आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं तो उनको अपोजिट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट स्पिन, तो उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी। ये देखें तीनों रूल मैंने एक एग्जांपल में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा लगा, ऑफ बाउ, ठीक है, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल लगा। फिर इलेक्ट्रॉन ये जो फिलिंग की, ये देखें ज़्यादा ऑर्बिटल भी अवेलेबल थे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल थे, तो ये आ गया आपके पास हुंस रूल। और ये आपके पास एक में ही 2, ये आपके पास आ गया पॉली एक्सक्लूजन। ठीक है, इसमें जो 3 रूल हैं कौन कौन से, ऑफ बाउ, दूसरा हमारे पास है हुंस और तीसरा है पॉली। अब इसमें जो पहला है ना हम आपके पास, ये है सब शेल के लिए, याद रखना।
और जो बाकी दो हैं ये हैं ऑर्बिटल्स के लिए, ये ऑर्बिटल्स के रूल। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है, ठीक है, ये आपके लिए एमसीक्यूज है। अच्छा, अब इसके कुछ हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखें एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कहते हैं इन विच ऑफ फॉलोइंग हुन्स रूल इज ओबेड। इसमें से बताना है हुन्स रूल किस में ओबे हो रहा है। पहला देखें 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब इसमें देखें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास पेयर की फॉर्म में है। तो हुन्स रूल के लिए क्या पढ़ा था हमने कि अगर आपके पास सेवरल ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको उनमें ऑक्यूपाई करने हों तो आप इलेक्ट्रॉन को लैदा सेम स्पिन के साथ रखेंगे, ठीक है, ना कि एक ही ऑर्बिटल में डिफरेंट स्पिन के साथ। तो इसमें पहले में तो नहीं लगेगा। अच्छा, अब दूसरे में देखें, दूसरे में उसने क्या किया, ये देखें दो स्पिन, एक स्पिन डाउनवर्ड कर दी, दो अपवर्ड कर दी, तो यहाँ सेम स्पिन नहीं रखी उसने। यहाँ ऑर्बिटल तो अवेलेबल हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी फिल करने हैं उसमें, लेकिन उसने सेम स्पिन नहीं रखी हुई यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। अब तीसरा देखें, यहाँ पर देखें बेटा, अब यहाँ भी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने हैं, लेकिन उसने एक में ही दो फिल कर दिए। अब इसको कैसे ठीक होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था भाई, इसको ऐसे लगाता ये, इसने दो इसी में ऐड कर दिए, इसमें छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास रूल नहीं लगे। अब यहाँ देखें 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब इसमें देखें तीनों की सेम स्पिन। अब ये नहीं, हमने ये नहीं कहा अपवर्ड या डाउनवर्ड, हमने कहा सेम स्पिन। तो इसका मतलब यहाँ पर सेम स्पिन है, एक से ज़्यादा आपके पास ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन यही बनेगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स। MDCAT 2012 का क्वेश्चन है। आप इसमें बताना है कौन सा ऑर्डर ठीक है। अब देखें आपको एनर्जीज कैसे निकालनी है, ये देखें, ये एनर्जी के लिहाज से आपको ये रूल बताया हुआ है N+L रूल। इसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो एनर्जी भी हम और जो हमारे पास सब शब्द हैं उनकी हम ऐसे ही निकालेंगे, ऑर्बिटल्स की हम यहाँ से ही मालूम करेंगे। देखें तो अब सबसे पहले हम 4s की देखते हैं, तो N+L लगाएं, तो N+L में 4 + s की वैल्यू 0 हो जाएगी। 4p के लिए लगाएंगे 4 + 1 हो जाएगी। 3d के लिए लगाएंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब सबसे पहले आएगा हमारे पास 4s, इसके बाद आएगा 4p, 4s की एनर्जी क्योंकि देखिए ना 4 आंसर आ रहा है सबसे कम, फिर 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आ गया हमारे पास 3d। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो देखें जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको पहले लिखेंगे, तो n की वैल्यू कम हमारे पास 3d, तो इसके बाद आएगा हमारे पास 3d, इसमें n की वैल्यू कम है, और उसके बाद आएगा हमारे पास कौन आएगा, उसके बाद 4p। तो यहाँ पर इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था ना कि अगर आपके पास n की वैल्यू कम होगी तो आपके पास एनर्जी भी कम होगी, तो ये ऑर्डर इसका बनेगा। अब इसके मुताबिक देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले 4s, तो देखो बच्चों 4s के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन, पहले देखें 4 और किसी में है ही नहीं स्टार्ट में, तो हमारे पास 4s फिर 3d फिर 4p, क्यों, क्योंकि इसका आंसर 4 है, इसका 5 और इसका 5, अब दोनों का 5 है तो इसमें n की वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ देखें ये मैंने आपको बताया हुआ, इससे रिलेटेड MDCAT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है।